चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पार्ट 3 ऑफ हज सीरीज़ विद किड्स। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ना अब तवाफ़ हो चुका है, ठीक है, साई की तरफ अब जा रहे हैं। तो अब साई का है थोड़ा सा ना टफ़ ज़्यादा होता है। आई डोंट नो आपको आइडिया है कि नहीं, तवाफ़ ना फिर कंपैरेटिवली ईजी होता है, आप नीचे मताफ़ में आराम से कर लेते हैं, सही है। अच्छा, लेकिन ना हाँ, तवाफ़ जो है वो ऊपर ना, अच्छा हाँ, तवाफ़ में एक दफ़ा मुझे याद पड़ा है, हमारे साथ ये हुआ था कि जिसके पास भी एक तो शू बैग होता है, पीछे आपने टांगा हुआ होता है, वो जैसे बच्चे नहीं एग्ज़ाम्स में पतली सी छोटा सा बैग लेके जाते हैं पीछे, बस उसमें चप्पलें आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तो वरना चप्पलें बाहर इधर उधर रखेंगे तो गायब हो जाएंगी ना, तो वो तक ठीक है। लेकिन मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग बैग्स लेके गए थे, तो वो कह रहे थे कि जिनके पास भी बैग्स हैं वो लोग ना मताफ़ में नहीं कर सकते, वो फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। हमारे पास बैग्स थे, ठीक है, तो फिर इस वजह से जो है मताफ़ में अलाउ नहीं किया। तो अब ये आई डोंट नो, हो सकता है उस वक्त का मसला हो, हर दफ़ा इस तरह ना कहता हूँ कि लोग तो जाते हैं बैग्स लेके मताफ़ में तवाफ़ करते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, चलिए इसको इतना वो नहीं करें, नहीं भी लेके जा सकते तो मे भी कहीं जगह रखने को देते होंगे बैग रखने की या जो भी है, खैर ठीक है ना। तो वैसे भी बंदा खाने काबा उधर हरम में जा रहा है तो क्या सामान लेके जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए बस एक शॉपर रखें जिसमें चप्पलें डालनी हो, ठीक है, खाने पीने का जो थोड़े बहुत बिस्किट रखने अगर तो रख लें, इस तरह करके ना सही। लेकिन पेट भर के कोशिश करें जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जाके फिर खाएंगे तो खाना वाना तो उधर तो ज़रा महंगे महंगे उस रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो कोशिश करें हल्का फुल्का बिस्किट, दाल मोट, निम्को कुछ रखना है तो हल्का फुल्का रखें, इतना खाने पीने का थोड़ी वहाँ पे दिल चाहता, सही। तो फिर ना, ओ सॉरी, मैं ये क्या करी हूँ, मैंने वो वीडियो ही नहीं लगाई, ठीक है, सही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ना जो है वहाँ पे अब तवाफ़ में ना इतना बंदा नहीं थकता, ठीक है, थोड़ा बहुत तो उसमें भी ज़्यादा गर्मी है, थकन हो रही है, किसी की बॉडी ज़्यादा थका देती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, थक गए, उसके बाद ना ब्रेक ले रही, क्योंकि सही जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि सही थोड़ी ज़्यादा थकन होती है, ठीक है। तो सही को सुकून से स्टार्ट करिए, पढ़िए, वो वहाँ पर अपना एयर कंडीशन में होती है तो आराम से, कोई वो वाली बात भी नहीं। लेकिन ये है कि लोग भागना दौड़ना बहुत करते हैं, चलना, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि यार वो नहीं मिल रही होगी ना रूहानियत जो होती है, सही है। तो इसलिए आराम से करें, एक चक्कर ले लिया, उसके बाद रेस्ट, जितने आपकी बॉडी को लगे कि रेस्ट लेना है तो उसको एक लंबा प्रोजेक्ट बनाएं, सही को ये नहीं समझें बस जल्दी मैंने करना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा वेट कर लें, सही है। तो वहाँ पे होती है बैठने की जगह भी होती है, नमाज की जगह भी होती है, कुरान की जगह भी होती है, थोड़ा रुक के आराम से करें। नहीं तो आपके साथ भी कोई अगर उस तरह का है कि जो भगा रहा है सिर्फ जल्दी करो, जल्दी निपटाओ इसको, ख़त्म करो जल्दी ना, तो फिर आपने भी फिर भागना दौड़ना मचाना है वहाँ पर, जल्दी करा के फारिग करना है, ठीक है। तो उसमें जो है उसकी भी एक सफ़ा के पहाड़ी के ऊपर चढ़ के एक दुआ होती है, ठीक है, वो मांगनी है आपने, और अपनी दुआ भी मांगनी है। फिर आप मरवा के ऊपर जाओगे, वहाँ पे भी एक दुआ वो आपके पास लिखी हुई होगी, वो आपने पढ़नी है, और 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कह के 3 दफ़ा वो दुआ पढ़नी होती है, और उसके बाद फिर आप अपनी दुआ भी मांगो, फिर मरवा पे इसी तरह करो, फिर सफ़ा पे करो, फिर मरवा पे, इस तरह जब सफ़ा पे पहुँचो, जब मरवा पे, तो फिर आपने वो दुआ मांगनी होती है, ठीक है। हाँ, सिर्फ जब सफ़ा का स्टार्ट कर रहे होते हैं, चले वो तो उम्रे का तरीका हो गया, वो हजर अस्वद को इस्तलाम फिर करना होता है, वो ठीक है ना, वो सब चीज़ें भी देख लेगा, ये चीज़ जहन से निकल जाती है। जब आब ज़मज़म पी के आते हैं ना, तो उसके बाद जो है हजर अस्वद का इस्तलाम हम कर देते हैं, बेशक दूर से ही करें, लेकिन ये कि और उसके बाद फिर सफ़ा से ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सफ़ा मरवा में और तो कोई ऐसी बात नहीं होती, बस औरतों को ग्रीन लाइट में नहीं भागना दौड़ना होता, बस चलना होता है नॉर्मल, और बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपना रिलैक्स हो, बातें ना करें, सफ़ा मरवा सही में तो मुझे लगता है लोग बहुत गप्पे मारते हैं, बहुत सेल्फियाँ बन रही होती हैं, ठीक है ना। तो बस फोकस करें कि नहीं, ये अल्लाह पाक ने मेरे लिए इबादत रखी है, मैंने करना है, और वही सोचते चले जाएँ सारी चीज़ें, और दुआएं पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, अरबी में पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सूरतें तिलावत करें। करने को इतना कुछ होता है कि बंदा कहता है अल्लाह ताला सिर्फ 7 चक्कर, अभी तो मैंने शुरू किया था, अभी तो मुझे बहुत और पढ़ना था, आपको बहुत राज़ी करना था, अल्लाह ताला ख़त्म भी हो गई, इतनी प्यारी इतनी बड़ी इबादत, अल्लाह ताला बस ख़त्म, अब फिर से नहीं। तो उसके बाद एक और दफ़ा सही होती तो है, लेकिन एक अपसेटिंग हो जाता है ना इंसान के लिए कि यार बस मुझे तो बहुत सारा करना था, अल्लाह ताला आपने इतनी आसान इबादतें रखी हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो उसको जो है बस सही हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर वही जो बाल कटवाने वगैरह का होता है वो सिलसिला हो गया, तो उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हो गया, सही। अच्छा, अब क्या हुआ कि अपना उसके बाद मेरे ख्याल जितने भी दिन आपको मिलते हैं अपना ज़ीज़िया में रहें, फिर आ रहे बहुत थकाना नहीं अपने आप को। फिर क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमें ना अब हज के दिन करीब आ गया ना, अब टैक्सी मिले, अब हम जाएँ हरम में जाएँ और इबादत करें, लेकिन ना टैक्सी इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, और अगर टैक्सी मिल भी गई तो रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, चलो रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे वो भी पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि रास्ते ब्लॉक कर दिए पुलिस वालों ने कि नहीं अब नहीं कि गाड़ी जा सके। अचानक चलते ना कोई भी रास्ता ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, ज़ाहिर है उनको अपनी मैनेजमेंट पूरी करनी
करनी है, शहर को चलाना है पूरा, तो कोई रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आप बोलें कि यार ये क्या हो गया, मतलब कि मैं तो इबादत करने निकली थी, मैं खाने काबा कैसे जाऊँ, ठीक है, करते 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 तो इस तरह से ना हो जाता है कि जो है वो कभी रास्ते ब्लॉक, कभी कुछ, तो इसलिए ना बस मेरे ख्याल से मतलब कि जो आखिरी के 2-3 दिन है वो हरम जाने का सोचें भी ना, ठीक है। चले गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन ये कि अपने आप को रेस्ट करें, इबादत तो करनी है, इबादत तो कहीं पे भी कर सकता है बंदा, होटल में करे, खूब इबादत करें और अपनी बॉडी को थकाएं नहीं, क्योंकि अगर वही आपने किया ना कि टैक्सी में गए फिर आना फिर जाना, बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाता है हरम आना जाना ना, लगता तो है कि इतना भी क्या लंबा, लेकिन आपको लोग को मैं बताऊँ, हमें एक दफ़ा घंटा या 1.5 घंटा शायद लगा था हरम में खाने काबा को ढूंढने के लिए। यकीन करेंगे आप लोग, हम हरम पहुंच गए, हमें खाने काबा नहीं मिल रहा था, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ढूंढे जा रहे हैं और वो उन्होंने कोई एक्सपेंशन कोई बढ़ा दी थी, वहाँ पे हमें टैक्सी ने उतारा था, अब हम जा रहे मिल ही नहीं रहा, करते करते फिर ज़ाहिर है वॉशरूम वगैरह सबको आया, वो कर रहे हैं, वॉशरूम से आने में टाइम लगा, फिर आए तो वो नमाज़ शुरू हो गए, तो फिर वो रास्ते वगैरह हरम के अंदर ही कुछ ब्लॉक कर देते हैं कि बंदा फिर फंस जाए, तो इस तरह करते करते ना वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो जाता है हरम का ना। तो ये नहीं सोच के जाए बस चंद घंटे में मैं बस एक चक्कर लगा के आता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। तो रेस्ट करें अपना, आराम से होटल में रहें कि मुझे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। एक बड़ा एक जिहाद आ रहा है मेरे लिए, सही है ना। औरतों के लिए तो जिहाद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बोल दिया, ठीक है, लेकिन मर्द भी इसी तरह सोचे कि एक बहुत बड़ी मेहनत वाली चीज़ आ रही है, उसके लिए मैंने वेल प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो इबादत से एक तो एनर्जी मिलती है, ठीक है, दूसरा ज़ाहिर है बॉडी को रेस्ट भी देना है, सही है ना। तो और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरा हज ऐसा करवा दिएगा कि हज मबरूर बन जाए अल्लाह ताला, सही है। तो इस तरह से रहें, ठीक है, पैनिक नहीं करें कि मैं हरम क्यों नहीं जा पा रहा, मक्का में रहते हुए वो नहीं हो पाता ना, क्योंकि ज़ाहिर है 40 लाख लोग हरम में पहुंच जाएंगे एक टाइम पे, तो क्या हाल होना है, सही। अच्छा, ये हो गई बात, अपना रिलैक्स करें, अपनी पैकिंग वगैरह करें, ठीक है, वहाँ पे हरम के लिए मिना का एक बैग बना लें, सही। और मिना में 6 दिन का स्टे है, यानी कि 8th की दिन, 9th का दिन, 10th का दिन, 11, 12, 13, कितने दिन हुए, 13 का दिन तो आप समझे हाफ होते चले, हाँ 13 के दिन को भी पूरा गिन लें। आज यहाँ पे 13 का ही दिन है, जो कि मैं मिना में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं रुकना था और अकेले रुकने मुझे दिया जा नहीं रहा था, सही है। तो इसलिए मैं 13 को नहीं रुकी, लेकिन रुके, मेरा ये सजेशन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे ना, कितने हज किए, एक हज किया ना उन्होंने, तो वो हज भी हम उनकी तरह ना करें, ठीक है। तो इसलिए जो है 6 दिन मिना के लगाए हैं साहब। हाँ, कुरान ने इजाज़त दी है, 5 दिन भी रुक रहे हैं ना अगर हम मिना में, तो ठीक है, कुरान इजाज़त देता है, इसमें तो हदीस की भी ज़रूरत नहीं है, इजाज़त अगर आपको चाहिए कुरान दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 13 को रुक जाए, क्यों रुके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों रुके, क्या वजह थी, और पीछे से 99% आवाम मिना लीव कर चुकी होती है, क्योंकि सबको अपने होटल अजीज़िया वापस आना है, यहाँ पे अयाशी करनी है, यहाँ पे एंजॉय करना है, यहाँ पे रिलैक्स करना है, ठीक है, क्योंकि सारा सामान हमारा यहाँ है, सारा अलग कमरा हमारा यहाँ है, ठीक है। तो क्या करना है कि ना जो है हमने 13 का भी पूरा सामान लेके जाना है, यानी 6 दिन के सामान की पैकिंग करनी है आपको मिना की, ठीक है, 6 डेज़, सही, इस चीज़ को जहन में रखें। अच्छा, अब मैं आप लोग को थोड़ा मिना अजीज़िया ये सब चीज़ें मुझे बड़ी कंफ्यूज करती थी ना, तो मैं आप लोग को थोड़ा बता देती हूँ कि हज का सफ़र स्टार्ट होता है, तो हम चेक कर रहे थे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, मुझे 1 मिनट में पानी पी लूँ। अच्छा देखिए, हज का सफ़र स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले अपने शहर से जब फ्लाई करते हैं तो हम जद्दा में आते हैं। सऊदी अरेबिया एक मुल्क है, उसके डिफरेंट शहर हैं, जिनमें से एक शहर जद्दा है। हमें जद्दा से कोई काम नहीं है, लेकिन हम जद्दा इसलिए जाते हैं क्योंकि वो नियरेस्ट टू मक्का है, ठीक है। तो हमने तो मक्का आना है ना, सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, हम फ्लाई किया और हम जद्दा में पहुँचे, जो कि दूसरा शहर है, सही है। अच्छा, फिर जद्दा से 1 घंटा गाड़ी का फासला है मक्का का, फिर आप मक्का में आए। मक्का तक तो सबको पता है मक्का क्या होता है, मक्का एक शहर है। मक्का शहर में डिफरेंट इलाके हैं, ठीक है, जैसे आपके अपने शहर में भी डिफरेंट एरियाज़ होते हैं ना, तो मक्का शहर के डिफरेंट इलाके हैं, जिनमें से एक इलाका है अजीज़िया, और वो मिना से सबसे करीब है, क्योंकि मिना में बहुत दिनों का स्टे है, सारी एक्टिविटीज़ वहाँ ही हो रही होती हैं, तो इसलिए ना वो मिना से करीब है, इसलिए इन लोगों ने अजीज़िया को इस तरह डिज़ाइन कर लिया कि वो वहाँ पर सब लोग ना रहते हैं, जितने भी हाजी आते हैं ना, सब लोग या शायद मेजॉरिटी हाजी। वो अजीज़िया क्या है, एक इलाका है जिसमें होटल्स बने हैं, ठीक है, और हर होटल और होटल्स में क्या है, कमरे हैं। अब डिपेंड करता है आपका पैकेज क्या है, या तो आपने शेयरिंग पे लिया है तो एक कमरे में आप भी होंगे, आपकी और दूसरी फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, और जितने भी हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप एक मियाँ बीवी हो कपल, एक दूसरा मियाँ बीवी कपल, वो भी उस कमरे में रह रहा है, इस तरह भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग रखते हैं, ठीक है। तो एक फैमिली उसमें आपके जो है हस्बैंड सब मर्दों के साथ रह रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कपल्स का साथ रहने का शायद नहीं होता, कि एक उसमें अगर होता है तो शायद बीच में पर्दा डला होता होगा, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन शेयरिंग पे होता भी है, ठीक है ना। तो जो है अगर थोड़ा
सा आपने सस्ता वाला पैकेज लिया है, ठीक है, हर एक की रेंज एक अलग होती है ना, तो उसमें क्या, उसमें शेयरिंग हो रही होती होगी, ठीक है। तो उसमें जो है सब यानी कि सब हस्बैंड्स को शायद एक रूम में कर देते हैं और सब वाइफ्स को शायद एक में कर देते हैं, कुछ इस तरह करके, ठीक है ना। एक रूम में 2 कपल्स मेरे ख्याल से तो इस तरह नहीं अलाउ करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा ना कि हर जगह पे क्या क्या चल रहा है, कहीं पे कुछ भी चल सकता है, ठीक है ना। तो खैर वो आप लोग अपने एजेंट से पता करें ना, वो मैं क्या बताऊँ, सही है। लेकिन ये कि एक कमरा होता है, सही, तो उसमें आपकी फैमिली अलग से भी रह सकती है और हो सकता है किसी फैमिली के साथ शेयर कर रही हो, या कुछ औरतों के साथ या कुछ मर्दों के साथ आप शेयर कर रहे हो कमरे को, ठीक है ना, डिपेंड करता है आपका जेंडर क्या है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि ये अजीज़िया पूरा एक होटल, कहीं भी हम जाते हैं ना वहाँ पे जैसे होटल होता है, वैसे अजीज़िया एक होटल, अजीज़िया के अंदर एक होटल है, उसमें आप रह रहे होते हो, सही है ना। तो ज़ाहिर आपको आराम है, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है आपके साथ कि भाई वॉशरूम नहीं मिल रहा, वॉशरूम के लिए लाइनें लग रही हैं, तो एक सुकून का ठंड का माहौल होता है अजीज़िया में ना, फुल जैसे आप ट्रिप पे आए हो ना, आप दुबई गए हो ट्रिप पे, ठीक है, तो कुछ वो नहीं ना, बस आप होटल में रुके फिर आप गए घूमने के लिए, तो होटल के कमरे जैसा है जो अजीज़िया का जो आपका पूरा सफ़र होगा ना, अजीज़िया का स्टे, वो एक होटल है और उसमें आपके पास एक कमरा है, ठीक है। थोड़ा सा आपने महंगा वाला पैकेज लिया तो आपका एक अलग कमरा है, आपका सामान सब कुछ आपका है, ठीक है, लॉक करके जाओ, लॉक करके आओ, सब ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपने एक चीपर वाला पैकेज लिया तो थोड़ा शेयरिंग हो जाएगी, उसमें भी कोई मसला नहीं, थोड़े और लोग रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सही है। तो इस तरह से करके एक अजीज़िया का समझ आ गया ना कि किस तरह का मामला होता है। अब जो है नेक्स्ट क्या होता है, जब आपने तवाफ़ वगैरह कर लिया, सब हज का डे आ गया, तो फिर आप जाते हो मिना। मिना क्या होता है, मिना वही है जो हम खेमे देखते हैं बहुत सारे वाइट कलर के, नहीं जो छतरी जैसे खेमे हमें वीडियो में नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो मिना जो है अजीज़िया से बिल्कुल कनेक्ट, अजीज़िया जहाँ ख़त्म है मिना उधर शुरू है, ठीक है। उसमें खेमे ही खेमे जिधर नज़र जाए सिर्फ खेमे ना, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब उन खेमों का क्या सिलसिला मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, अब वो एक ख़ेमा है जिसके अंदर, जैसे मैं एक औरत हूँ, ठीक है, मेरे साथ बच्चे थे, यानी कि 3 बच्चे थे क्योंकि भाभी भी थी, उनकी 2 बेटियाँ, मेरा एक बेटा, तो इस तरह हम लोग 5 हो गए ना फैमिली एक, ठीक है। और फिर हमारे साथ 3 मर्द थे, वो अपना मर्दों के ख़ेमे में, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर होता है, कोई बहुत दूर नहीं होता। तो ये है कि हम अपने उसके अंदर गए तो हमने देखा सोफ़ा कम बेड टाइप का बना हुआ है, ठीक है, उसको आपने बेड बना दिया, आप उसके ऊपर बैठ गए। एक मेरा हो गया, बिल्कुल छोटा पतला सा होता है, बेचारी कोई मोटी आंटियाँ होती होंगी, उन्हें मुश्किल ही होती होगी, लेकिन वो एडजस्ट कर लेते हैं, अगले वाले का भी थोड़े से गद्दे पे आप चले गए, इस तरह मिल मिला के हो जाता है, ठीक है। तो वो एक गद्दा वो आपको दे दिया उन्होंने, फिर ऊपर एक रैक लगा हुआ होता है जिसके ऊपर आप अपना सामान रख सकते हो, ठीक है। तो सामान कम से कम रखना है, लेकिन 6 दिन का सामान है, और अगर जैसे मेरे साथ बच्चे थे तो मैंने उनके टॉयज़ भी रखे कि वो मिना खेमे में एक जगह बैठ के क्या करेंगे, एक गद्दे पे बैठ के ना, वहाँ थोड़ी कोई खेलना दौड़ना जैसे अजीज़िया होटल में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लॉबी में खेल रहे हैं, सब सेफ़ है, कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मिना खेमे में तो बस एक गद्दा है ना जो मेरा है, बस मैं उसके ऊपर बैठ सकती हूँ, उसके अलावा नहीं मैं इधर उधर बच्चों को कह दूँ जाओ खेमे के बाहर जाके खेलो है कुछ, वो तो एक सेकंड में बंदा गायब होता है, तो बच्चे क्या चीज़ है, ठीक है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। तो इसलिए ना वहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए टॉयज़, फिर बच्चों के चिप्स, बिस्किट, और बच्चों की इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है, फिर अपनी भी चीज़ें, तो 6 दिन का सामान पूरा रखना है अजीज़िया के लिए, ठीक है। नहीं रखते लोग, नहीं रखते लोग तो थोड़े थोड़े दिन का, क्योंकि बार बार अजीज़िया आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं करते थे, बार बार मक्का के अंदर डिफरेंट इलाकों में जा रहे हैं और कुछ ना, वो सिर्फ मिना में रहते थे हज के दिनों में, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ मिना में ही रहना है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। अगर किसी और को फॉलो करना है फिर जहाँ चाहे जो चाहे अयाशी करें, आसान बनाएं अपने हज को, ठीक है। लेकिन अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप फॉलोअर हैं तो फिर तो उनकी तरह हज करना चाहिए ना। तो उन्होंने तो 6 दिन मिना में स्टे किया, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अच्छा ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने मिना का आप लोग को बता दिया ना, खेमा एक बिस्तर आपका होता है, एक ऊपर ना स्टैंड लगा होता है जिसके ऊपर आप अपना सामान डाल सकते हो, सही है। और जो है और क्या उसके अंदर 6 डेज़ का स्टे है। अच्छा, अब हुआ, अब क्या करना है कि जो 7 तारीख है, 7 ज़िलहज, ठीक है, उसकी रात हुई, सही है। और फिर उसके बाद 8 ज़िलहज की सुबह आई, ठीक है। तो 8 ज़िलहज की सुबह अपना नमाज फ़जर पढ़ के, नाश्ता वाश्ता करके, पूरा आपके बैग वैग 7 तारीख की रात को तैयार हो। फिर सुबह जो है आपके जो एजेंट हैं मोहल्ले में, वो आपको फिर लेकर जाएंगे अपना, वहाँ पे कहाँ लेकर जाएंगे, मिना, सही है। सुबह जाना चाहिए, नबी पाक सुबह गए तो था, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें अलाउ होता है कि आप एक दिन पहले भी कोई एजेंट ले जा रहे हैं तो आप जा सकते हो। ये अब जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना, सब कुछ मैं इधर नहीं कवर कर सकती, रिसर्च मेरी इन सबके ऊपर है, अच्छी वाली सॉलिड रिसर्च है वो, लेकिन फिर अलग से मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर लें, ठीक है। अभी मैं मेन मोटी मोटी बातें बताऊँ कि 7 तारीख की रात को रेडी, 8 तारीख की सुबह फिर निकल जाना है, सही है। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग को 7 तारीख की रात को ही लेके चले गए थे, सही है। तो हम 7 तारीख की रात को मिना के अंदर मौजूद थे,
7 तारीख की लेट नाइट को, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि 8 का दिन ना फिर आपने जो है क्या हुआ कि 8 के दिन की अब आप बताएं कौन सी आपको नमाज़ मिलेगी वहाँ पे, ज़ोहर मिलेगी ना, क्योंकि आप सुबह के टाइम निकल रहे हो तो फिर पहुँचते पहुँचते फिर आपको तभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम ही पहुँच जाते हो। लेकिन ये कि नेक्स्ट जो नमाज़ मिलेगी ज़ोहर, तो अब मिना में आपने क्या करना है, 8 तारीख को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा एंड 9th की फ़जर ये आपने पढ़नी है, ठीक है। 7 तारीख की रात को पैकिंग कर ली, 8 तारीख की सुबह फ़जर पढ़ी, नाश्ता सब कुछ कर आके आराम से निकले 8 तारीख की सुबह को, ठीक है। मतलब अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है, कोई वो नहीं निकलना है कि वो 11-12 बजे निकलना है, ठीक है। इसका भी कोई टाइम होता है, वो आप पता करें और उस टाइम पे निकल जाना है, सही है। तो फिर जो है 8 तारीख की सुबह जब निकले तो ज़ाहिर है फिर वो ज़ोहर का अगली नमाज ज़ोहर होगी, तो 8 की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये 4 नमाज़ें पढ़नी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। फिर 9th की सुबह को फ़जर भी आपने यहाँ ही पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नमाज़ें होती हैं, दिल लगा के पढ़ना है। 9th की सुबह आपने फ़जर पढ़ ली, अब जो है फिर आपका मौलवी आपको जो है वहाँ से लेकर जाएगा कहाँ पे, वो ना अरफ़ा है, हाँ अरफ़ा लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सही कह रही हूँ ना मैं, अरफ़ा का दिन होता है ना 9th, हाँ 9th को आपको अरफ़ा लेकर चले गए सुबह के टाइम, सही है। अब मैदान अरफ़ा है लेकिन उसके अंदर भी खेमे हैं और वो खेमे थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अच्छा मैं उधर कैसे आ गई, सॉरी अभी मैं अरफ़ा की बात है, अभी हम मिना पे ही रहते हैं। मिना में जो हमने स्टे किया था वो पूरा 8 तारीख का दिन, तो उसका क्या हुआ, तो ना उसमें आप लोग रहते हो, उसमें तकरीबन 30-35 मेरे ख्याल से औरतें होती हैं एक खेमे में जो होती है, ठीक है ना। तो ठीक ठाक हो गया ना, छोटा सा खेमा होता है, सबके बिस्तर चिपके से होते हैं, चलने की भी जगह नहीं होती, चलना है तो अगले के बिस्तर पे चढ़ते हुए, यानी कि सोफ़ा कम बेड जो है उस पर चढ़ते हुए जाओ, तो सब एक दूसरे को पकड़ के गिर पड़ के, जैसे भी नहीं गिरना पड़ना तो नहीं है लेकिन एक दूसरे के कंधे का सहारा ले लिया, किसी को सब लोग हेल्प भी करते हैं आपको क्रॉस कराने में, ठीक है ना। तो पकड़ के आपको बाहर जाना है तो पूरा इस तरह जाओ, हाथ में चप्पल लेके जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चप्पल भी अपने पास रखनी है, खेमे के बाहर थोड़ी छोड़नी, कोई ले जाए गलती से जानबूझ के जो भी है। तो ना इस तरह से करके वहाँ पे माहौल होता है कि सब लोग बिल्कुल चिपक के करीब होते हैं, ठीक है। और यकीन करें जहाँ तक बच्चों की अगर बात करेंगे कि यार एक जगह पे बच्चे कैसे बैठ सकते हैं, ठीक है, पूरा दिन कैसे बच्चा एक जगह गुजार सकता है, तो ये कौन करवाता है, उस बच्चे को पैदा किसने किया, उस बच्चे को हज पे कौन लेकर आया, ठीक है, अल्लाह ताला उसको करवा देंगे। इतना प्यारा स्टे बच्चों के साथ, बच्चे इतना खुश हुए थे, अभी भी वो याद करते, कहते मम्मा वो रेड गद्दे वाली जगह, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब बच्चे थोड़ा सा ऐसी बातचीत वगैरह कर ले, ठीक है। नहीं हुआ तो मैं ओनो के कार्ड्स ले गई थी, ठीक है। तो अब हम ओनो खेलने में अपने बेटे के साथ खेल रही थी, फिर भाभी की बेटी अभी कुछ ना कुछ, कोई कलरिंग है, लेगो के ब्लॉक्स ले गए थे, इस तरह का उनको कुछ एक्टिविटी तो मिले, एक जगह बैठे हुए बेचारे क्या करेंगे, तो कुछ इस तरह के टॉयज़ ले गए, तो उससे खेल रहे हैं मज़े से, चलो वही बाहर चलते हैं, वॉशरूम चल रहे हैं। अब वॉशरूम जाना भी एक प्रोजेक्ट है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ मोस्टली इस तरह होता है कि वहाँ पे ना कमोड भी है और वहाँ पे WC भी होता है, दोनों होता है। मिना की अगर हम बात करें तो ठीक है, इनफ होते हैं, इनफ, कमोड के भी काफ़ी वॉशरूम होते हैं और WC के तो और भी ज़्यादा होते हैं, सही है ना। लेकिन स्टिल लाइन लगी होती है क्योंकि 40 लाख लोग एक जगह पे मौजूद हैं, लाइन तो लगेगी, सही है, कोई बात नहीं। तो इसलिए बिल्कुल एंड टाइम पे नहीं जाना है, थोड़ा पहले जाना है, ये इमरजेंसी में नहीं जाना है, सही है ना। तो क्या हुआ कि ना फिर आप उधर अपना, और वॉशरूम वहाँ के मिना के बहुत साफ़, बहुत अच्छे, पता है कैसे, इस तरह की उनकी जो फ्लोरिंग है ना, वो उन्होंने फ्लोरिंग ऐसी बनाई है कि वो सुराख वाली फ्लोरिंग है कि पानी रुक ही नहीं सकता, वरना छप पानी होता है ना वॉशरूम में, आप जाओ तो पानी नहीं रुक सकता, जैसे नहीं होता स्क्वायर करके ना, इस तरह सुराख बने हुए, तो जो पानी भी आए वो नीचे बह जाए। तो वो इस तरह इतने प्यारे वॉशरूम बनाए मिना के, एवरीबडी वाज सरप्राइज कि ये हो कैसे सकता है यार, इतनी बड़ी आवाम इधर आई हुई है, इतने साफ वॉशरूम, फिर वहाँ बंदियाँ लगी हुई हैं सफाई के लिए ना, उन्होंने रखी हुई होते हैं सफाई के लोग, ज़रा सा गंदा हो फ़ौरन आ रही है, सफाइयाँ कर रही हैं यार। इट वॉज अमेजिंग, मिना के वॉशरूम का एक्सपीरियंस जो था, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतने लोगों में, और क्या अरेंजमेंट उन्होंने किया था, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक लाइन की बात है, कितनी होती है, मोस्टली 2 लोग होते हैं लाइन में, अगर आपको WC, अगर आपको कमोड में जाना है तो ठीक है, 2 लोग होते हैं, कभी कभी 3 होते हैं। अब आप नमाज के टाइम पे जाओगे तो, या खाने के टाइम पे जाओगे तो फिर आपको 4-5 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइमिंग ज़रा देख के जाएं कि जब लगे रश कम होता है, रश कब कम होता है, अब सुबह के टाइम पे रश कम होगा, ठीक है ना, फजर के टाइम पे रश बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अलावा पूरे टाइम पे कम ही होता है। फिर जहाँ पे 12 बजे, यहाँ 12:20 पे फजर ज़ोहर हो जाती है ना, तो ज़ोहर पे फिर ज़ाहिर है रश होना शुरू हो, सबको वज़ू करना है, सबको वॉशरूम से फारिग होना है, खाना खाए आप सबने जाना है वॉशरूम, खाने से पहले, खाने के बाद, तो वो वाले टाइमिंग पीक आवर्स हो गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे तो अच्छा, फिर उसके बाद ना असर होती है, वो भी यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाती है, 3:40 ना, तो वो भी ज़ाहिर है फिर रश का टाइम, तो ज़रा सा देख के जाए, बिल्कुल अगर अजान के वक्त, नमाज के वक्त जाएंगे तो ज़ाहिर है वो रश ज़्यादा होता है ना, ठीक है, तो देख जाग के जाएँ। तो इतना ज़्यादा रश मुझे तो नहीं कोई ऐसा सच फील हुआ कि बहुत ज़्यादा रश हो,
ठीक है। तो जो है और WC मैं तो उसमें जाती थी तो वो तो बिल्कुल ही खाली, उसमें कोई लाइन नहीं होती, ठीक है, या शायद कोई हो बहुत तो एक बंदी होती है। तो इतना बुरा हाल नहीं, मैं समझ रही थी मीना के वॉशरूम में कोई 10-10 लोग लाइन में लगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। और आप खुद ज़रा सा वॉशरूम का सर्वे करो आसपास का, ठीक है, कि कौन से वॉशरूम और हैं, इसमें भी जाऊँ, अच्छा उसमें देखो, अच्छा वो ज़्यादा बड़ा है, अच्छा वहाँ पे कम रहा, अच्छा वो फर्स्ट फ्लोर पे भी वॉशरूम है, अच्छा मैं उधर जाती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे ज़ाहिर है कम लोग जाते हैं, हर कोई ग्राउंड पे जाना ही प्रेफर करता है। तो ना इस तरह ढूंढने, ज़रा सा ना एक ट्रिप लगाएं ऊपर नीचे ढूंढने, और फिर ना वो मिल जाता है आपको प्रॉपर वॉशरूम ना, और फिर वहाँ पे अपना सुकून से फ्री हो गए, ठीक है। तो जो है इतना ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं होती, ये मैं बताना चाह रही थी, और साफ़ सुथरे वॉशरूम होते, कोई मसला नहीं। बहुत प्यारा स्टे था मीना पे, नहीं पता चला वो एक दिन जो हम रुके, ठीक है। खाना कमरे के अंदर ही बड़ी सी थाल में आता है, 4-5 लोग मिलके खा रहे होते हैं। हो सकता है जब आप लोग जो है बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो, जो भी हो, खाना वाना भी अच्छा मिल जाता है, पेट भर के, मज़े का होता है, इन्जॉय करता है बंदा, सही है। पानी पी लो।